धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। 28 तारीख को सिविल सोसाइटी ने जो प्रोटेस्ट किया था, ऐसा ही कुछ नज़ारा आज यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, युवा आए हैं, छात्र आए हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, लोग आ रहे हैं। सिलसिला जारी है, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ किस लिए आए प्रोटेस्ट करने? सर एक्चुअली यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसी मज़हब का, किसी धर्म के लिए नहीं है। सिर्फ एक जो इंसान है, इंसान जो इंसानियत चाहता है, इंसान से इंसान को कैसे प्रोटेक्शन करना है। हम ये नहीं कहते कि वो धर्म हिंदू का है या मुस्लिम का है या क्रिश्चियन है, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक इंसान को कैसे सेव करना है, इंसान पे कैसे अत्याचार हो रहा है उसको सेव करने के लिए यहाँ पे जो इंसानियत का खून हो रहा है उसके चलते आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरजान है और मैं ये जो आतंकवाद हमारे देश में फैल रहा है माइनॉरिटी के खिलाफ, इसके प्रोटेस्ट में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई कानून बनाए। जिस तरह हत्याएं हो रही हैं इसके लिए अलग से कानून बनना चाहिए। कानून तो है लेकिन कानून का पालन नहीं होना ना। लॉ एंड ऑर्डर का कानून तो है कि कोई अगर किसी को मारे सख्त कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। जी, इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा? आपको क्या लगता है? करना नहीं चाहते वो लोग, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, ये गंदी राजनीति है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रज्ञा है। जी, प्रज्ञा, ये बताइए जो हो रहा है, जैसे जुनैद का मर्डर हुआ, आप सोच सकती हैं, कल्पना करिए दिल्ली के अंदर चलती हुई ट्रेन है, भीड़ है और एक 14-15 साल के बच्चे को इतने बुरी तरीके से मार दिया जाता है। क्या हो रहा है, क्या कहती हैं आप? देखिए, कल्पना तो हम पहले नहीं करते थे कि अपनी देश की राजधानी में कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब ऐसा हुआ तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हम सबको एकजुट होना चाहिए। आज ये सवाल सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, आज ये सवाल सिर्फ दलित का नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जिस पे ये ऐसा हो रहा है। इसके खिलाफ हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को जो अपने आप को सच्चा नागरिक बोलता है, नेशनलिज्म से परे एक अच्छा नागरिक बोलता है, उसको एकजुट होकर इसके लिए सवाल उठाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि लॉ है बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि ये लॉ इम्प्लीमेंट हो। यानी कि इंसानियत के लिए आदमी को आना चाहिए और उसके इंसानियत सर्वोपरि होनी चाहिए। ज़रूरी, बिल्कुल। हर मज़हब से ऊपर एक मज़हब है, वो इंसानियत का है। कोई किसी को मार पीटना सिखाता नहीं है। आज ये गीता की बात करते हैं, आज ये अपने हिंदू धर्मों की बात करते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि ये खुद नहीं जानते कि हिंदू धर्म सिखाता क्या है। ये खुद ही नहीं जान पा रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या सिखा रहा है। किसी की हत्या कर देना हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। और प्रज्ञा का साफ कहना है कि इंसानियत सबसे बड़ी है। आपको लगता है ये लोग बिल्कुल नहीं जान रहे हैं धर्म के बारे में, ऐसे ही किसी को मार दे रहे हैं धर्म का नाम लेके? देखिए, आपने आरएसएस का नाम सुना है और ये आज से नहीं, जिसने महात्मा गांधी तक को मार डाला, ये उसी की फिलॉसफी है, ये उसी के लोग हैं जो आज आके सत्ता में बैठे हैं। तो ये आरएसएस की फिलॉसफी के लोग हैं, ये हिंदुस्तान और हिंदू धर्म को जानने वाली फिलॉसफी के लोग नहीं हैं। आपका क्या नाम है? रियाज आलम। आजम, ये किस लिए आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? मैं मेवात से आया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पर आए, पिछले जो दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जो देश में माहौल बना है उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं, हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं। और तो आपने भी ये दाढ़ी रखी हुई है? जी नहीं, ये वैसे है। वैसे ही है। नहीं रख लोगे तो क्या डर लगेगा? मैं जानना ही चाहता हूँ। जी सही बात है। अब देश में जो माहौल बना है, पिछले दिनों में जो हत्याएं की गई हैं वो दाढ़ी के नाम पर ही की गई। वो मेरी तरह ही बच्चा था, मेरे वहीं से था, मेरे दाढ़ी टोपी लगाए हुए था, मेरे वहीं से था। उसको सिर्फ इस आधार पर मार दिया गया कि वो मुसलमान था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी। बाकायदा मारते वक्त, उस पर हत्या करते वक्त, उस पर चाकू घोंपते वक्त उससे कहा गया तू बीफ खाता है, तू पाकिस्तानी है, तू मुसलमान है। बड़ी बेदर्दी से उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो क्या इससे डर का माहौल सा लगा है कि अब भाई अगर ऐसा हुलिया रखेंगे या ऐसी पहचान रखेंगे तो कहीं कुछ हो सकता है? सही बात, मेरा मानना है इस चीज़ से डर बढ़ा है, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ। मेरे ज़्यादातर यार दोस्त हिंदू हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। लेकिन जब कॉलेज को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन जब कॉलेज से बाहर निकल कर जाते हैं कुछ अजीब तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। जानते 980 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमान आज भी अल्पसंख्यक हैं यहाँ पे, वो नहीं जान रहे। सही बात है, हम सदियों से सुल्तान थे, लेकिन फिर भी सरकार ये जो जुर्म करने वाले लोग हैं, एक राहत इंदौरी का एक किस वो है शायरी है,
जो जुर्म करने वाले लोग हैं इतने बुरे नहीं हैं, अदालतें इनके सजा ना दे करके बिगाड़ देती हैं। अदालतें इनको सजा ना देकर बिगाड़ देती हैं, यानी कि ये पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं अदालत का नाम लेके। अगर सिस्टम सही से काम करे तो देश में ये वारदातें बंद हो जाएंगी।